हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं एक और बार आपका स्वागत करता हूं रैपिड रिवीजन के बेटा एक और कमाल के लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा आज हम किसका रिवीजन करने वाले हैं? आज हम रिवाइज करने वाले हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स के लेक्चर 5 को। याद होगा बेटा, इसके अंदर हमने लीफ की मॉडिफिकेशन, हमने फाइलोटैक्सी के बारे में बात करी थी, हमने लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में बात करी थी, और इसके अलावा मैंने आपको जो है थोड़ी हमने बात करी थी बेटा इन्फ्लोरोसेंस के बारे में। तो इन्हीं सबको हमें बिल्कुल एक तेज मतलब एक सही रफ्तार के अंदर, जो हमने बेटा 2 घंटे के अंदर पढ़ा था, उसी को 10 मिनट के अंदर समराइज करने की अब हम कोशिश करने वाले हैं। कोशिश नहीं, करने ही वाले हैं। तो ठीक है बेटा, तैयार हो जाओ, चलो रैपिड रिवीजन को शुरू करते हैं। आ जाओ। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप मेरे बिना अभी रिवीजन कर रहे होंगे, बट अगर कहीं से मेरी मदद बनती है तो बेटा मैं वो भी करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो आओ। देखो बेटा, निकालते हैं स्लाइड। आ जाओ। तो बेटा ये देखो, आपको दिख रहा है फाइलोटैक्सी। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, देखो जरा ध्यान से। फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी होती है बेटा एक्चुअली पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। कि आखिर एक बेटा जो आपकी स्टेम दे रखी है या फिर ब्रांच दे रखी है, उसके ऊपर जो आपका लीव्स निकलती हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उनका पैटर्न क्या है। ठीक है बेटा, यहाँ आपको पहले फिगर में क्या दिख रहा है? पहले फिगर में आपको दिख रहा है कि बेटा, आपको पता है बेटा पत्तियां जो है वो नोड पे आती हैं। ठीक सर, बिल्कुल पत्तियां जो है आपकी नोड पे आती हैं, जैसा कि आपको बेटा यहाँ पर दिख रहा है, ये रही नोड, ये रही नोड, ये रही नोड। अब यहाँ से सिर्फ एक नोड पे बेटा एक ही पत्ती आ रही है। देखो, एक नोड पर एक ही पत्ती, एक नोड पर एक ही पत्ती। तो जब इस तरह के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं बेटा अल्टरनेट अरेंजमेंट। अगर एक ही नोड पे आपको एक पेयर ऑफ लीव्स देखने को मिले, देखो अपोजिट है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है, और एक पेयर में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं बेटा अपोजिट। अगर आपको जो है बेटा एक ही नोड के ऊपर दो से ज्यादा पत्तियां देखने को मिल जाए, यानी कि एक ग्रुप पूरा का पूरा पत्तियों का देखने को मिल जाए, देखो बेटा इस तरीके से उन्होंने एक पूरा का पूरा क्या फॉर्म कर लिया, आपका ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो हम इसको कहते हैं बेटा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। एक बार मैं हटके दिखाऊं, अब आपको दिख रही होगी वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है बेटा ग्रुप, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, आपके होता है ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो एक ही नोड के ऊपर कितनी सारी पत्तियां आ गई हैं, तो बेटा इस तरह की फाइलोटैक्सी को हम कहते हैं आपकी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। तो आपने क्या देखा बेटा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। ठीक है बेटा, एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। किसी को कोई समस्या नहीं बेटा। अपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। बेटा जो मैंने हिंदी में बताया वो इंग्लिश में लिख रहा है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, कैलोट्रोपिस एंड आपके ग्वावा। कैलोट्रोपिस एंड आपके क्या है बेटा, ग्वावा। फिर आती है बेटा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, क्या है इसका एग्जाम्पल, एल्स्टोनिया। और डेफिनेशन क्या है, मोर देन टू लीव्स अराइज एट नोड एंड फॉर्म अ वर्ल। जब बेटा दो से ज्यादा पत्तियां एक ही नोड पर निकलें और वो एक ग्रुप फॉर्म कर लें, तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा बेटा। ठीक है, थोड़ा तेजी से रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि बेटा नाम ही रैपिड रिवीजन है। ठीक है, इन डिटेल तो 2 घंटे में बहुत धीमे धीमे बात करी है। देखो, फिर बात करते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आखिर लीफ का काम तो वैसे जनरली होता है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, बट वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है कभी कभी कुछ और फंक्शंस के लिए, जैसे कि बेटा लीफ टेंड्रिल क्या करती है, लीफ मॉडिफाई हो जाती है बेटा किसके अंदर, टेंड्रिल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, पी के अंदर देखने को पी के अंदर देखने को मिलता है। विद फिगर आपको ये बात हमने बताई थी। लीफ स्पाइन, इसका मतलब क्या बेटा, लीफ मॉडिफाई कर जाती है पॉइंटेड स्पाइंस के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, ओपेंशिया में देखने को मिलता है। डायग्राम के साथ करवाया था, याद देख के आओ बेटा, याद होगा आपको। ठीक है, देखो, और बेटा मॉडिफिकेशंस किसी की नहीं छोड़नी, याद रखना। फ्लैशी लीव्स, कभी कभी क्या करते हैं बेटा, लीव्स फ्लैशी हो जाती हैं और स्टोर करने लगती हैं आपके फूड। जो अनियन और गार्लिक में आप खाते हो ना बेटा, वो आप एक्चुअली में लीव्स खाते हो। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलती है बेटा यहाँ फाइलोड, जो कि फोटोसिंथेटिक क्या होता है, पिटियोल। यानी पिटियोल जो है वो बेटा क्या हो जाता है, वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है। ठीक है, पिटियोल कैसा होता है, पिटियोल एक्सपेंड कर जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, और इसके अलावा क्या करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। क्यों करने लगता है, क्योंकि इसकी लीव्स स्मॉल होती हैं और आपकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। इसके अंदर देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को मिलता है। बेटा फाइलोक्लेड अलग कहानी थी, फाइलोड अलग है। फाइलोक्लेड हमने स्टेम की बात करी थी, फाइलोड किसकी बात है बेटा, आपकी फोटोसिंथेटिक पिटियोल की बात है, यानी कि लीफ की मॉडिफिकेशन है, क्योंकि पिटियोल लीफ का ही हिस्सा है। फिर हमने आपको क्या बताया था बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक मिनट रुकना बेटा, कुछ तो गिर गया है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की। तो आपने देखा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बेटा इंसेक्ट को ट्रैप करने लगते हैं, तो उनकी क्या होती है, जो लीफ मॉडिफाई होकर बेटा वही कर रही होती है। एक्चुअली में जो उनका ट्रैप करने वाला ऑर्गन होता है ना, वो एक्चुअली में लीफ ही होता है, वही मॉडिफाई होकर बन जाती है।
किसके अंदर देखने को मिलता है, पिचर प्लांट, जैसे कि उसका नाम है बेटा नेफेंथीस, और फिर वीनस फ्लाईट्रप जिसका नाम है बेटा साइंटिफिक डायोनिया। अब होता क्या है बेटा, ये प्लांट क्यों आखिर ट्रैप कर रहे हैं इंसेक्ट को खाने के लिए? नहीं बेटा, नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए, क्योंकि जिस सॉइल में ये उगते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। तो अब नाइट्रोजन चाहिए तो इसके लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू करते हैं, उनको मारते हैं, उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। ये इनका रीजन होता है, ठीक है। कहीं दे नहीं रखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बता दिया है आपको, याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, काफी बार बता चुका हूँ, मेन लेक्चर में भी बताया था। अब देखो बेटा, मैंने आपको कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बताए थे, क्या बताया था, स्टेम देखिए बेटा, ये आपको स्टेम दिख रही है, स्टेम से निकलती है एक ब्रांच, ठीक है बेटा। अब ब्रांच में ये जो पत्ती दिख रही है बेटा, पत्ती को जो आपको ये आपको पता है, ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा पत्ती का, इसे हम लीफ ब्लेड या लेमिना कहते हैं। यहाँ पर लीफ आपका बेस प्रेजेंट होता है, और जो उसको कनेक्ट कर रहा होता है उसे पिटियोल कहते हैं। तो देखो बेटा, यही हमने बताया है, हमने पिटियोल को यहाँ डिस्क्राइब करा है, इसे पिटियोल कहते हैं। अब एक ऐसा बेटा एक्सिस जो कि आपकी बेटा ब्रांच हो सकती है, खुद स्टेम हो सकती है, जिसपे फ्लावर आते हैं, उसे हम फ्लोरल एक्सिस कहते हैं या फिर पेडंकल कहते हैं, ये हमने यहाँ पर आपको बताया था। और जो फूल जिससे बेटा अटैच होता है स्टेम पे या ब्रांच पर, जिससे आप पकड़ के किसी लड़की को फूल देते हो घुटने पे बैठ के, बेटा पकड़ते हो ना इस तरीके से, गुलाब की जो डंडी होती है उसे पकड़ते हो तुम लोग, तो बेटा वो जो डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे पेडिसल कहते हैं। क्या किसी को कोई डाउट? बेटा पेडिसल, पिटियोल और पेडंकल में किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है बेटा। फूल की डंडी पेडिसल, जिस एक्सिस पर आपके फूल आते हैं उसे फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, पेडंकल कहते हैं, ठीक है बेटा। और जो आपकी लीफ जिससे अटैच होती है बेटा ब्रांच पर या फिर स्टेम पर, आपकी जिस हिस्से से वो अटैच होती है, लंबा सा फ्लामेंट आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे पिटियोल कहते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा आपसे फ्लोरल एक्सिस के बारे में, ठीक है बेटा। फ्लोरल एक्सिस के बारे में दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा, अभी रुको। तो बेटा मैंने क्या बताया, फ्लोरल एक्सिस, सॉरी, इनफ्लोरोसेंस के बारे में बात करने से पहले आपको फ्लोरल एक्सिस पता होना चाहिए। क्या होती है फ्लोरल एक्सिस? ब्रांच और स्टेम विच डेवलप फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस, या फिर उसी को हम कहते हैं पेडंकल। यानी कि ब्रांच या फिर स्टेम जो अपने ऊपर बेटा डेवलप करती है फ्लावर्स, उसी को कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। बेटा हर जो डाली होती है, हर पेड़ की जो डाली होती है उस पर फूल फूल नहीं आते, जिस पर फूल आते हैं उसी को हम फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, पेडंकल कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इनफ्लोरोसेंस क्या है बेटा, इन्हीं फूल का अरेंजमेंट किसके ऊपर, पेडंकल के ऊपर या फिर फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस। दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप किसका होगा? देखो मैं थोड़ा हटता हूं यहाँ से, फिर बताता हूं तुम्हें। देखो बेटा, अब सवाल ये आता है कि आपके किस बेसिस पर जो है इनका क्लासिफिकेशन करा गया। तो बेटा इसका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। तो बेटा जो टिप होती है किसी भी एक्सिस की, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, क्या उसके ऊपर फूल आया है या नहीं आया है, ये डिसाइड करता है कि रेसिमोस होगा या फिर साइमोस इन्फ्लोरोसेंस होगा। अगर बेटा उसके ऊपर फूल आ गया उसकी टिप के ऊपर, तो क्या वो ग्रो कर पाएगी? वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से फील कराया था लेक्चर में। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेसिमोस के बारे में। तो जरा आप ध्यान से यहाँ देखना रेसिमोस को, एक मिनट में वापस आता हूं आपके आगे। और ये देखो बेटा, आ गया मैं। अब बेटा रेसिमोस क्या होती है, जब फ्लोरल एक्सिस की टिप होती है वो टर्मिनेट नहीं होती, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। बेटा ये दिख रही है आपको, ये जो आपको दिख रही है यही है टिप। क्या इस टिप के ऊपर कोई फूल आया? नहीं आया। तो जब इसकी टिप के ऊपर फूल नहीं आया तो क्या ग्रो कर सकती है, और लंबी जा सकती है, और लंबी जा सकती है, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पर, जो फ्लोरल एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो इंडेफिनिट होती है, यानी बहुत लंबी जा सकती है। देखो ये जो है ग्रोथ करते हुए यहाँ तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, पता क्या होता है, जैसे ही बेटा यहाँ तक पहुंची होगी, सबसे पहला फूल यहाँ इसके बेस पे आया, फिर अगला फूल यहाँ आया, फिर इसकी हाइट बढ़ी, फिर फूल यहाँ आया, फिर फूल यहाँ आया। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी नया नया फूल आता जाएगा। तो होता क्या है, जो आपका जो बेस पर होता है वो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है, और जो टॉप पर होता है वो यंगेस्ट फ्लावर होता है। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं बेटा एक्रोपिटल ऑर्डर, यानी कि ओल्ड फ्लावर एट बेस एंड यंग फ्लावर एट टॉप। तो बेटा रेसिमोस में जो आपको देखने को मिलता है वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट देखने को मिलता है फ्लावर का, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। फिर हमने बात करी थी बेटा साइमोस के बारे में। साइमोस इसका जस्ट उल्टा है, इसकी जो टिप होती है बेटा फ्लोरल एक्सिस की टिप टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, यानी कि इसकी टिप के ऊपर ही, देखो बेटा ये बीच वाली आपको दिख रही है टिप रेड से जिसको मार्क कर रहा हूँ, इसकी टिप पर सबसे पहले फ्लावर आ गया। अब बेटा इसकी टिप पे आ गया तो क्या आगे और ग्रोथ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ कैसी होगी? डेफिनेट हो गई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो आपको जो मैंने फिगर बनाया है ना, ये एक्चुअली मैंने इसका एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं डाइचेजियल काइम।
उसका फिगर बनाया है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इसका फिगर दे रखा है, ठीक है। नहीं तो इसके और भी टाइप होते हैं, स्कॉर्पॉइड होता है, हेलिकॉइड होता है, मैं किसी से भी इसको समझा सकता था, बट जो एनसीईआरटी में दिया है वही मैंने आपके लिया है। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हर एक्सिस को देखना, आपको मैं दिखाता हूं, देखो कहाँ गया, ये रहा आपका बेटा, देखो 1 मिनट रुको रुको यार, देखो जरा ध्यान से, आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें। अब देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा इसकी ये एक्सिस थी बीच वाली, इसके ऊपर फ्लावर आ गया, फिर क्या करा, एक एक्सिस यूं आई, देखो रेड से मार्क करता जाऊं, एक एक्सिस यूं आई। अब देखो बेटा यहाँ पर भी फ्लावर आ गया, फ्लावर आ गया, मैंने नंबरिंग करी है, 1 नंबर पे सबसे पहले ये आया, फिर 2 ये आए, फिर बेटा इससे ये एक्सिस निकली, इससे ये एक्सिस निकली, ये इससे निकली, ये इससे निकली, और इसकी भी टिप जो है बेटा फ्लावर में डेवलप हो गई, जिसको मैंने 3 नंबर दिया है। तो देखो जितनी भी फ्लावर आ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं, आपके टिप पर आ रहे हैं, फ्लोरल एक्सिस की टिप पर आ रहे हैं। तो इस तरह का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसी को हम कहते हैं बेटा आपके साइमोस। अब इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी एक एक्सिस को पकड़ लो, जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाली एक्सिस को पकड़ा है, तो देखो बेटा 2 और 3 में से यंग कौन है, आपका 3 यंग है, 2 जो है ओल्ड है। अब देखो बेटा 2 की पोजीशन ऊपर है, यंग की पोजीशन नीचे है, तो इसलिए हम कहते हैं ओल्ड फ्लावर एट टॉप एंड यंग फ्लावर एट बेस, इसी को कहते हैं बेसिपिटल। जस्ट बेटा आपके एक्रोपिटल का उल्टा है, और आप कह सकते हो कि रेसिमोस का जस्ट उल्टा चला है किसके अंदर, साइमोस के अंदर, ठीक है। फिर एनसीईआरटी ने बेटा हमारी एक बात लिखी थी, और बात ये थी कि व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। यानी कि देखो बेटा ये क्या है, ये देखो एक शूट की टिप है, और इसकी टिप पर ऊपर ही ऊपर आपके क्या आ गया, फ्लावर आ गया। तो अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फ्लावर होगा, इसके अलावा कोई फ्लावर आपके नहीं होगा, ठीक है बेटा। इसको हम एक्चुअली कहते हैं सॉलिटरी इनफ्लोरोसेंस। दो तरह के का होता है बेटा, एक होता है सॉलिटरी एक्सिलरी इनफ्लोरोसेंस, एक होता है सॉलिटरी टर्मिनल इनफ्लोरोसेंस। जो चाइना रोज में मिलता है वो मिलता है बेटा सॉलिटरी एक्सिलरी इनफ्लोरोसेंस। देखो ये जो शूट की टिप आई है ये कहां से निकल रही है, ये देखो बेटा ये एक्सेल से निकल रही है, इसलिए एक्सिलरी कहा। अगर ये यहां पर हो जाता, ये डेवलप हो जाता, तो बेटा हम इसे पता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा आपके सॉलिटरी टर्मिनल इनफ्लोरोसेंस। क्या किसी को कोई डाउट नहीं बेटा। देखो बेटा कभी भी आप देखना बेटा चाइना रोज के फ्लावर को, गुड़हल को देखना, आपको देखने को मिलेगा सॉलिटरी सिर्फ एक देखने को मिलेगा, एक फ्लोरल एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी इनफ्लोरोसेंस। क्या किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट यहाँ तक होगा बेटा। तो इस लेक्चर में बेटा हमने इतनी ही बात करी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से इसका रिवीजन करा दिया है, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप रिवीजन करते रहो, हम भी समय समय पर आकर रिवीजन आपको कराते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। क्योंकि जितना आगे बढ़ना जरूरी है उतना ही पीछे का रिवाइज करना भी जरूरी है, हमेशा याद रखो इस बात को, चिपका के लिख लो एक दीवार पर। चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर।